हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कारणों के बारे में जिसकी वजह से फीमेल्स कंसीव नहीं कर पाती हैं। फीमेल्स के साथ मैं थोड़ा मेल्स के लिए भी ओवरव्यू दूंगी कि ऐसे क्या कारण रहते हैं जिस वजह से कंसीव नहीं हो पाता। तो सबसे पहले फीमेल से ही स्टार्ट करते हैं। पहला कारण जिस वजह से कंसीव करने में इशू आता है या रिकरेंट मिसकैरेज हो सकता है वो है यूट्राइन मैल्फॉर्मेशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है बच्चादानी का सही से ना बना होना। अगर यूट्रस की शेप या साइज़ में कोई इशू है या कभी कुछ फीमेल्स में यूट्रस बाइकॉर्नुएट मिल सकता है विद सेप्टा मिल सकता है, मतलब एक ही यूट्रस के दो हिस्से से हो रखे हैं, यानी बनावटी कोई शारीरिक संरचना में अगर दिक्कत है बच्चादानी के, तो सबसे पहला कारण ये होता है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पाता। दूसरा कारण माना जाता है कि अगर ओवरी रिलेटेड कोई इशू हो, या तो ओवरी मैच्योर एग नहीं कर पा रही या ओवरी में जो एग का काउंट है वो काफ़ी कम है, इसकी वजह से भी ऐसा होता है कि कंसीव करने में इशू आता है। तीसरा कारण होता है जो जुड़ा है फैलोपियन ट्यूब से। अगर फैलोपियन ट्यूब में कहीं पे भी ब्लॉकेज होगी तो हर महीने जो ओवरी एक मैच्योर एग को रिलीज कर रही है ताकि वो स्पर्म से मिले और फर्टिलाइजेशन हो सके और प्रेगनेंसी ठहरे, वो पूरा प्रोसेस हैम्पर हो जाता है। तो अगर फैलोपियन ट्यूब के रास्ते में कहीं पर भी ब्लॉकेज है तो ये भी एक बड़ा कारण बनता है कंसीव ना कर पाने का। अगला कारण होता है अगर फीमेल की बॉडी में किसी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस डेवलप हो रखा हो। अब हार्मोनल इम्बैलेंस में सबसे पहला कारण आता है पीसीओडी या पीसीओएस के नाम से भी आप इसे जानते हैं, और इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी एक बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई हार्मोनल डिसबैलेंस बना हो, साथ में कोई थायराइड रिलेटेड इशू रहा हो, तो ये भी कारण बनता है कंसीव ना हो पाने का। नेक्स्ट जो कारण है वो है यूटेराइन फाइब्रॉइड, यानी कि बच्चादानी में रसौली की शिकायत होना। अगर ये दिक्कत है तब भी देखा जाता है कि कितना भी सेक्सुअल इंटरकोर्स रहे जो कि अनप्रोटेक्टेड हो, बट स्टिल फीमेल कंसीव नहीं कर पाती हैं। ये तो बेसिक हमने कारण जाने जिसकी वजह से फीमेल्स कंसीव नहीं कर पाती हैं। हमें मेल में भी कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे सबसे पहले हम बात कर सकते हैं स्पर्म डिलीवरी में इशू होना, जैसे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन। दूसरा कारण हो सकता है वेरिकोसील नाम की दिक्कत का मेल्स में पाया जाना। एंड तीसरा कारण हो सकता है कि अगर उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब है जिसमें उन्होंने अल्कोहल और स्मोकिंग का काफ़ी सेवन करा है, उससे उनके जो स्पर्म काउंट या स्पर्म की मोटिलिटी है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, या तो लो स्पर्म काउंट हो गया है या स्पर्म की जो मोटिलिटी है और जो मॉर्फोलॉजी यानी जो बनावट है वो गलत है। तो ये भी कारण मिल सकता है जिसकी वजह से मेल्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एंड फीमेल्स इसीलिए कंसीव नहीं कर पाती। मेल एंड फीमेल आपने दोनों समझ लिया क्या कारण रह सकते हैं। अब क्या टेस्ट करवानी चाहिए? फीमेल्स को सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराना चाहिए जिसमें आता है हार्मोनल एसे। इसमें FSH, LH, PRL और AMH नाम के हार्मोन्स को चेक किया जाता है कि वो एम्पल अमाउंट में है या नहीं। साथ में हीमोग्लोबिन देखा जाता है, क्योंकि लो हीमोग्लोबिन रहेगा तो पीरियड साइकिल हैम्पर हो सकती है एंड देन आगे चल के यही कंसीव करने में भी इशू क्रिएट कर सकता है। थायराइड की जांच भी कराई जाती है। स्कैन की बात करें तो अल्ट्रासाउंड का स्कैन किया जाता है ताकि ये देख सकें कि यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी यहाँ पे कहीं पे भी कोई दिक्कत तो नहीं बनी हुई है। और एक क्लैमिडिया टेस्ट किया जाता है, क्योंकि अगर बार बार इन्फेक्शन बनता है तो उसकी वजह से भी या तो कंसीव नहीं हो पाता या नंबर 2 रिकरेंट मिसकैरेज हो जाता है, तो ये भी चेक किया जाता है। वहीं पे अगर मेल की बात करें तो उनको स्पर्म एनालिसिस कराने के लिए बोला जाता है जिसमें स्पर्म काउंट, मॉर्फोलॉजी, मोर्टेलिटी सब चीज़ें ऐड होती है। उसके अलावा उनका भी क्लैमिडिया टेस्ट किया जाता है एंड अल्ट्रासाउंड स्कैन हो सकता है। तो ये थे जो मेल एंड फीमेल अपने टेस्ट करा सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना है। लाइफस्टाइल में यानी कि अल्कोहल एंड स्मोकिंग और इस तरह का खान पान जो आपकी हेल्थ ख़राब करे उससे दूर रहना है। दूसरा, स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने की वजह से भी ये दिक्कत क्रिएट हो सकती है, तो उससे भी बच के रहना है। एंड अच्छे से रिलैक्स करना है, एक्सरसाइज करना है जिसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को आप इंक्लूड करेंगे। तो ये बेसिक है, आपको अपने रूटीन में लाना पड़ेगा ताकि ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर आपको फीमेल संबंधित कोई भी तकलीफ है या किसी और बात के बारे में आप जानना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और अगर आपको भी इनफर्टिलिटी की शिकायत है तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं और अपने लिए एक सही इलाज का चयन कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।